है ना, सही है। देखिए, बायोलॉजी की आज की क्लास में हमारा टॉपिक है सेल, जिसे हिंदी में कहते हैं कोशिका। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो आपके सभी क्लास में हो सकता है, 7, 8 में भी रहा हो ना, नाइन्थ का तो बायो का पहला चैप्टर ही है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। 10th में भी यूज है, फर्स्ट ईयर, 12th। फर्स्ट ईयर में तो कई चैप्टर है। देखिए, सेल के बारे में आप समझ जाइए, बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं सेल के बारे में। स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिका क्या है? सभी जीवों की सभी जीवों की सभी जीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है कोशिका। सभी जीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, यानी कि कह सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड with the help of cell. Cell is the basic fundamental unit of all living organisms, and we know that what is the living organisms? Living organisms responsible for respiration, growth, need to food, etc. Non-living organism cannot be able to respiration, growth and need to food also. देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को समझ लेना ही समझिए बायोलॉजी है। बायोलॉजी का मतलब ही यही होता है, बायो का मतलब लाइफ, लॉजी का मतलब स्टडी, तो स्टडी ऑफ लाइफ। अब लिविंग में आप ये समझना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनिमल भी हैं, प्लांट भी हैं। बायोलॉजी ने 2 बार डिवाइड किया ना, एनिमल्स अलग, प्लांट अलग। और एनिमल की स्टडी जो होती है उसे जूलॉजी कहते हैं, प्लांट की स्टडी जो होती है उसे हम बॉटनी कहते हैं। ये तो क्लियर है। अच्छा, अब एनिमल प्लांट के बारे में बाकी इंट्रोडक्शन हो चुका है, यहां सेल के बारे में चलेगा। देखिए, स्टडी जो होती है सेल की ना, उसे बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान जो होता है ना, उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने इसके बारे में बहुत सी अवधारणाएं दी, बहुत से चीजें बताए हैं, नियम बताए हैं रॉबर्ट हुक ने ना। रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप भी बनाया इसीलिए। कोशिका 2 तरह से होती है, पहले आप क्लियर कर लें कि कोशिका या सेल जो है ये वो है जिससे सभी जीव बने हुए हैं। सभी जीव का निर्माण जो है कोशिका से होता है। और सेल से क्या बनता है? सेल से टिश्यू बनता है। सेल से टिश्यू यानी कोशिका से ऊतक बनता है। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। कहीं कहीं लिखा होता है ऑर्गन सिस्टम फिर ऑर्गन, है ना, ये चीजें हैं। भाई देखिए, सेल से क्या बना? टिश्यू बना। टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन मान लीजिए लीवर है, हार्ट है, किडनी, कोई चीज है ना। लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम, सिस्टम ही तो होना है। किडनी एक्सक्रेटरी सिस्टम, है ना। ब्रेन नर्वस सिस्टम, है ना। समझिए, बॉडी में रिप्रोडक्शन सिस्टम, सारे सिस्टम ही तो है बॉडी में। तो सेल्स और टिश्यू में डिफरेंस क्या हो जाता है? देखिए, सेल पहले, टिश्यू पहले क्या होता है? टिश्यू पहले क्या था? सेल ना। तो हम कह सकते हैं ना, सभी टिश्यू पहले क्या होते हैं? कंफर्म है ना, एकदम कंफर्म है। सभी सेल टिश्यू होते हैं, ये कंफर्म नहीं है। हो सकता है वो पूरी लाइफ सेल ही रह जाए। सेल, भाई जैसे देखिए, कोई आपने प्लांट देखा है ना छोटा सा, और एक ट्री देखा है बड़ा सा, तो आप ट्री से पहले क्या होते हैं? छोटे प्लांट होते हैं। एकदम कंफर्म है ना, ये इसमें श्योर है पूरी तरह से कि ऑल ट्रीज जितने भी होते प्लांट होते हैं। लेकिन प्लांट क्या होते हैं? सब नहीं होते ना। सभी जो पेड़ हैं पहले क्या होते हैं? पौधे होते हैं। तो ये कंफर्म बात है, ये कंफर्म है। और सभी पौधे बाद में पेड़ बनेंगे, ये कंफर्म है? ये कंफर्म नहीं है। पता नहीं बने कि ना बने, उसी अवस्था में वो खत्म हो जाए ना, ये चीजें सूख जाए, कुछ हो जाए। उसी तरह से सेल से टिश्यू कंफर्म नहीं है, लेकिन टिश्यू सेल था ये कंफर्म है ना। जैसे मिनरल एंड ओर्स के बारे में होता है ऐसे। तो देखिए, अब सेल से टिश्यू बनने का, सेल से टिश्यू, टिश्यू की डेफिनेशन क्या है? कि एक ग्रुप ऑफ सेल, है ना, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, समान रूप के सेल हों, उनमें कुछ ना कुछ विशेषताएं हो, स्पेशल टाइप के सेल हों, ठीक है। जैसे ब्लड है, ब्लड एक टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ना, तरल संयोजी ऊतक है ब्लड एक। अच्छा, अब सेल जो होता है, सेल कितने तरह से होता है? देखो, सेल को बहुत तरह से डिवाइड किया गया है, थोड़ा सा हम यहां पे बताते हैं आज, बस इसी को बता दें, बस लास्ट है।
देखिए, कोशिका को यानी सेल को दो तरह से बांटा गया, एक तो यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर, यानी एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय, नहीं बहुकोशिकीय, बहुत से, मल्टी में बहुत से। या तो कोई ऑर्गेनिज्म होगा, जीव होगा जो एक ही कोशिका से बना होगा, है ना, और उसको डिवाइड करते हैं हिंदी में कशेरुकी, है ना, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया है, और आकशेरुकी, कशेरुकी और आकशेरुकी के बारे में, यानी कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, वर्टिब्रेट, नॉन वर्टिब्रेट होता है। देखिए, यूनिसेलुलर जो एक ही कोशिका से बने हो, एक ही सेल से बने हो, और मल्टी सेलुलर जो बहुत सी कोशिका से बने हो। हम लोग यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है? हम लोग मल्टी सेलुलर है ना, बहुत सी कोशिका से बने हुए हैं। यूनिसेलुलर में जैसे प्रोटोजोआ के एग्जांपल आते हैं ना, अमीबा, पैरामीशियम हो गया, अर्थवॉर्म जानते हैं ना, केंचुआ, ठीक है, अर्थवॉर्म, केंचुआ, तो अर्थवॉर्म किस में आएगा? यूनिसेलुलर में आ जाएगा, ठीक है। और यूनिसेलुलर में बैकबोन भी नहीं होती, ये भी एक एग्जांपल है ना, बैकबोन नहीं होती। अच्छा, अब यहां पे देखिए, एक तो ऐसे डिवाइड किया, एक और तरीका है डिवाइड करने का कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, हिंदी में भी ये कहते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, दो तरह के सेल ऐसे भी डिवाइड हो गए। और एक जो सबसे मेन होता है सेल, क्या होते हैं? एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ये सुना है ना, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। सेल खुद ही इतना माइक्रो है ना, इतना छोटा है, उसके अंदर भी चीजें पाई जाती हैं। तो सेल के अंदर जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स, यानी सेल के ऑर्गन्स, हिंदी में कहते हैं कोशिकांग। क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं, ठीक है ना। अब कोशिकांग कहा जा रहा है, तो क्या क्या कोशिकांग में पाया जाता है? आपने बड़ा फेमस नाम सुना होगा ना, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया सुना है कि नहीं? माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, लेकिन ये प्लांट सेल में सिर्फ होता है, हाँ, ल्यूकोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, है ना, होता है कि नहीं, न्यूक्लियस, वैक्यूल, ये सारी चीजें जो पाई जा रही कहां? सेल के अंदर। तो ये सब क्या है? सेल ऑर्गेनल्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम है वो क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस करना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एक होता है एडीपी, एक होता है एटीपी। एडीपी का मतलब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी का मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके अंदर एनर्जी बनती है किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत घर कहते हैं, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे बनता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर ऐसे होता है, ठीक है, फिगर देख लेना, ये माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे दिखता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एनर्जी बनाना, ठीक है। और इसमें एक होता है जो गोल्गी बॉडी, उसे बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। और क्लोरोप्लास्ट को और क्या कहते हैं पता है? किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल, कोशिका का रसोई घर। तो ये कोशिकांग इसमें जो पाए जाते हैं, ये सारे रिस्पॉन्सिबल हैं फंक्शन के लिए, ना। और सेल का डिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक हम आपको जब बताएंगे सेल डिवीजन क्या होता है ना, मेयोसिस एंड माइटोसिस फॉर्म में कैसे होता है, मेयोसिस क्या है, माइटोसिस क्या है, मेटाफेज क्या है, टेलोफेज क्या है, अलग अलग, यानी समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, कोशिका का विभाजन कैसे होता है, कोशिका डिवाइड कैसे होती है ना। कोशिका का विभाजन होना ये कंपलसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोशिका का अगर विभाजन नहीं होता है तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है, अलग अलग टाइप की डिजीज होती है, ठीक है। तो सेल के बारे में ये इंपॉर्टेंट है कि सेल जो है वो क्या होता है? सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। हर चीज की एक यूनिट होती है ना, तो वैसे इसकी यूनिट क्या है? सेल है, सभी जीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। और एक जैसे होता है जीन, जीन और जीन सुने हैं ना, जीन क्या है? ये जो है जेनेटिक्स की यूनिट है, हेरिडिटी की यूनिट है, आनुवंशिकी की, है ना, आनुवंशिकी की यूनिट है। इसके बारे में जॉनसन ने बताया है, और हालांकि फादर जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल है। मेंडल का नियम पढ़े होंगे ना, मटर पे प्रयोग किया गया है ना, प्रभाविता का नियम, द्विसंकर क्रॉस का नियम, F1 F2 जनरेशन, ऐसे अलग अलग उसमें है। तो वो टॉपिक आएगा तो एक बार फिर से रिपीट करा देंगे।